हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं मेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ रिपीटर्स के लिए जिनके प्री एग्जाम तो क्रैक हो रहे हैं बट मेंस क्रैक नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही वो कैंडिडेट्स जिनके प्री में सिर्फ कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं। फर्स्टली आपको सारे टॉपिक्स की रिविजन करनी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। जैसे आपने मेंस के एग्जाम दिए होंगे, आपको मेंस का लेवल भी पता होगा, किस तरीके का लेवल आता है। इसके साथ ही वहां पे आपको ये भी पता लगा होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, किस तरीके की डीआई आपसे नहीं बन रही है, कौन सी डीआई आपको इजी लग रही है। सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। अब आप मेंस दे के आ रहे हो, इट मीन्स आपके कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए होंगे और कुछ टॉपिक्स आपके वीक रहे होंगे। सो जो टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं, जिनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको पहले उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है। अब आप सोचोगे कि जो टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हैं, हमारा तो प्री एग्जाम भी अच्छे से क्रैक हो रहा है, तो हम फिर से उन टॉपिक्स को क्यों रिवाइज करें। आपको उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टाइम आप क्वांट और इंग्लिश को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो वो चीजें क्या है, आप भूलने लगते हो। जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या होता है कि आपने एक बार जो वीडियोस देख ली है, मान लो ब्लड रिलेशन की, डायरेक्शन की या फिर पजल्स की, कि किस तरीके से सोल्व होती हैं, तो आपको वो वीडियोस बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि ये पजल, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। वो अलग बात है कि अगर आप 10-15 दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, बट आपको फिर भी पता होगा कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं। सो ये तो हो गया रीजनिंग का। अब बात करते हैं क्वांट और इंग्लिश की। तो इसमें क्या है, जैसे कोई रूल्स वगैरह होते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक्स होती है, अगर 10-15 दिन का भी गैप डाल दिया तो वो चीजें क्या है, भूलने लगती हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था। हो सकता है कि आपको फॉर्मूला भी याद ना रहे। अब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ जिनको लगता है कि नहीं, जो टॉपिक्स हमने अच्छे से प्रिपेयर करे होते हैं वो हमें अच्छे से याद रहते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जिनको लगता है कि एक हफ्ते बाद या 15 दिन का अगर हमारी स्टडी में गैप आ जाए तो हम उन चीजों को भूलने लगते हैं। सो प्लीज आप सबसे पहले जो आपके टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, जिनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप उनको पहले रिवाइज कर लो। उनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 वीक लगेगा सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, चाहे वो क्वांट के हो चाहे वो इंग्लिश के हो। जैसे इंग्लिश में 120 रूल्स हो गए, आपको उन रूल्स को एक बार पढ़ लेना है। और इसके साथ ही जो क्वांट्स के टॉपिक हैं जिनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लो। देन उसके बाद वो टॉपिक्स जिनमें आप वीक हो, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आप वीडियोस देख के क्लियर करो कि कहाँ पे क्या कमी है। खुद पता होगा जिस टाइम आपने मेंस का एग्जाम दिया होगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन वहां पे नहीं आ रहे थे, कि कौन कौन सी डीआई थी जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रही थी, कौन कौन से अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं बन रहे थे। तो आप उन क्वेश्चंस की वीडियोस देख के प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो डीआई है प्रॉफिट एंड लॉस की, एग्जाम में आपसे नहीं बनी है, तो आप वीडियोस वगैरह देख के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि उन्हें किस तरीके से सोल्व करना है, क्या अप्रोच रहती है। तो सबसे पहले आप अपने वीक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक और चीज कि जिनके कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स अबव हैं, वो ये ना सोचे कि हाँ हमारे तो प्री एग्जाम क्रैक हो रहे हैं, बस हमने मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। 1 या 2 मार्क्स ऊपर होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि हम तो कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स अबव ही लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल भी हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपको नहीं पता कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या लेवल रहेगा और इसके साथ ही कितनी कट ऑफ जाएगी। तो हमेशा इतनी प्रिपरेशन करो कि आपके कट ऑफ से ज्यादा ही मार्क्स आए, 6 to 7 मार्क्स ज्यादा लेके आने की कोशिश करो, ताकि अगर बाद में कट ऑफ ज्यादा भी जाए तो आपको दिक्कत ना आए। मेरे मार्क्स प्री में हमेशा 15 to 16 कट ऑफ से अबव ही रहते थे। जब भी मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आती थी प्री का एग्जाम देके, तो मुझे ये डाउट नहीं होता था कि मेरा प्री क्रैक होगा या नहीं। अगर मान लो कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई, 2-3 मार्क्स ऊपर चले गए, तो क्या मेरा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं, मैं बिल्कुल श्योर होती थी कि हाँ मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, चाहे कट ऑफ ज्यादा चली जाए। आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करो प्री की। आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए एग्जाम सेंटर से निकल के कि पता नहीं मेरा प्री क्रैक होगा या नहीं। लास्ट ईयर तो 50 कट ऑफ गई थी, मैंने 50 क्वेश्चंस करे हैं, अगर 1 मार्क्स ऊपर चला गया तो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, अगर उतनी ही कट ऑफ रही तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। सो ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कट ऑफ से ज्यादा ही अटेम्प्ट करो। अब अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, उनमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं अटेम्प्ट करने के लिए तो 80 के 80 अटेम्प्ट कर दो, क्या फायदा अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फर्स्टली तो आपको रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स की जिनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी प्रिपरेशन है। देन उसके बाद आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको वीडियोस वगैरह देख के क्लियर करो। इसके लिए आप हर्षल अग्रवाल सर, पीके मोहांती सर, अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। जिनका आपको समझ में आ रहा है आप उस टीचर को फॉलो कर लो।
देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है चेकलिस्ट से, पीडीएफ से, बुक से, जो भी मटेरियल आपके पास है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना होता है, आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको वीडियोस में जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको सोल्व कर पा रहे हो, बट आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट में जाके सोल्व कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। जरूरी नहीं है कि आपने जो 3-4 क्वेश्चन सोल्व करे हैं बस वहीं पे सारा सिलेबस खत्म हो गया, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि मॉक टेस्ट में आप सोल्व भी कर सको। फिर आप मॉक टेस्ट में जब सोल्व नहीं कर पाओगे तो खुद का मोराल ही डाउन होगा कि हाँ हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या फायदा हमने वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे हैं फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। सो सबसे पहले जब आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो इसके साथ ही प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में आप क्विज वगैरह लगा सकते हो, सेक्शनली क्विज लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, जब तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन न हुई हो तब तक आप सेक्शनली क्विज लगा सकते हो, रीजनिंग का, क्वांट का। मान लो कि आपका सबसे पहले रीजनिंग का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप सेक्शनली क्विज लगा सकते हो और इसके साथ साथ क्वांट और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो। मान लो कि आपका क्वांट सेक्शन रह गया है, इंग्लिश में भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है तो आप इंग्लिश का भी सेक्शनली क्विज लगा सकते हो। जब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद आप फुल मॉक लगाना शुरू करना। एक और चीज कि चाहे आपके प्री के एग्जाम क्रैक हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री के मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, वहां पे डायरेक्ट एग्जाम में जाके सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम यहाँ पे पूरे का पूरा फोकस मेंस पे लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, प्री का भी मॉक आपको लगाना है। ठीक है आप डेली मॉक टेस्ट मत लगाओ बट एटलीस्ट एक दिन के गैप के बाद तो मॉक टेस्ट लगाओ ताकि इससे आपकी स्पीड बनी रहे। चाहे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे आपकी प्री की अच्छे से प्रिपरेशन हुई हो, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका फर्क एग्जाम में पड़ेगा कि जिस टाइम आपकी अटेम्प्टेशन कम होगी तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक आपकी प्री एग्जाम की डेट नहीं आएगी तब तक चाहे आप गैप देके एक दिन का गैप देके मॉक टेस्ट लगा लो। जिस टाइम आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तो सिर्फ 10-15 दिन ही बचते हैं, तब आप रूटीन में मॉक टेस्ट लगाना प्री के। फिलहाल आप एक दिन का गैप देके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके साथ ही आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लगानी है, एक भी दिन आपको क्लास स्किप नहीं करनी है क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का बहुत सारा सिलेबस होता है, जितना पढ़ो उतना ही कम है। एक भी दिन आपको क्लास को स्किप नहीं करना है और इसके साथ ही डेली आपको इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ना है। सो ये चीजें आपको डेली पढ़नी है, एक तो करंट अफेयर की क्लास और एडिटोरियल। सो वापस आते हैं मेन टॉपिक्स पे। आपके जो भी नए टॉपिक्स मेंस में ऐड हुए होते हैं, जैसे रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट हो गया या फिर क्वांट के जो भी टॉपिक साथ में ऐड हुए होंगे उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्री लेवल की रीजनिंग है आप सिर्फ उतनी ही रीजनिंग प्रिपेयर करो, मेन्स लेवल की भी रीजनिंग आप देख लेना। जो क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, मशीन इनपुट आउटपुट हो गई, अंकुश लांबा सर को आप फॉलो कर सकते हो, तो सर बहुत अच्छे से रीजनिंग की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपने किसी और टीचर को फॉलो करा हुआ है तो अच्छी बात है। मेन चीज है आपको प्रिपरेशन करनी है, डजंट मैटर आप किस टीचर से प्रिपेयर कर रहे हो। फर्स्टली जिन टॉपिक्स में आपकी अच्छी प्रिपरेशन है जब उनकी रिवीजन हो जाएगी, सेकेंडली जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको वीडियोस देख के क्लियर करना है। इसके साथ ही जो नए टॉपिक साथ में ऐड होते हैं रीजनिंग के या फिर क्वांट के, उन टॉपिक्स को भी आपको वीडियोस देख के प्रिपेयर करना है। थर्ड थिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पीडीएफ, चेकलिस्ट, बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर भी सोल्व करने हैं। अब आप सोचोगे कि हमने तो मेंस दिया है तो हम फिर से दोबारा उनको क्यों देखें, हमें तो पता है कि किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको अब ये नहीं देखना है किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन वहां पे आपसे नहीं सोल्व हुए थे, चाहे वो डीआई है, चाहे वो पजल्स है, आप यहाँ पे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। जो नहीं हो रहे हैं आप उनके सोल्यूशंस वगैरह देख के अच्छे से उनको सोल्व करो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि कुछ डीआई वगैरह है, हमारी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो आप फिर से उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ही फायदा होगा। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करना, ज्यादा नहीं तो 2021 और 2022 ये दोनों ईयर्स के पेपर जरूर सोल्व करना। देन उसके तो फुल मॉक टेस्ट लगाओगे और इसके साथ ही आप चेकलिस्ट वगैरह सोल्व करते रहना साथ साथ में। एक और चीज की आप हर्षल अग्रवाल सर की आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सर एग्जैक्ट जो भी एग्जाम लेवल होता है वैसे ही क्वेश्चन करवाते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो चाहे वो डीआई हो। सो आप एक बार सर की वीडियोस देख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिनको नहीं पता कि एग्जाम लेवल कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सर की वीडियोस देख के पता लग जाएगा। सो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, सो आप वहां से प्रिपरेशन कर लेना। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, बट आपको एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप चेकलिस्ट वगैरह साथ में लगा लेना। अगर आपको लगता है कि लास्ट तक भी आपका कोई ना कोई टॉपिक वीक है, डीआई वगैरह में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या फिर पजल वगैरह में, तो आप वीडियोस देख के साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ ही आप चेकलिस्ट को भी सोल्व करते रहना। और गाइडली की जो पीडीएफ होती है मेंस के लिए वो भी काफी सही होती है। सो अगर आपको वो पीडीएफ मिल रही है तब भी बहुत अच्छा है कि आप उनकी पीडीएफ को सोल्व कर लो। उनकी पीडीएफ में भी बिल्कुल एग्जाम लेवल होता है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
सो ये तीनों चीजें हैं जो आपको लास्ट में करनी है। इसके साथ ही लास्ट में फिर से बोल रही हूँ कि हर्षल अग्रवाल सर की वीडियोस देख लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी मेंस के लिए। उनकी जो भी वीडियोस होगी स्पेशली आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए, आप उन वीडियोस को देख लेना और मॉक टेस्ट जरूर लगाना। सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के नहीं छोड़ देना कि हाँ हमारे 200 में से 80 मार्क्स आ गए हैं या फिर 70 मार्क्स आ गए हैं, बात खत्म। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।